तो इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट मैच में टीम इंडिया को एक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और इस हार के साथ ही टीम इंडिया 15 साल के बाद इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतने का एक सुनहरा मौका भी चूक गई है। लेकिन अब भारतीय क्रिकेट में चेंज का एक नया दौर आया है और साल 2022 में जसप्रीत बुमराह चौथे भारतीय कप्तान बने हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया को लीड किया है। और जसप्रीत बुमराह के टीम इंडिया का कप्तान बनने के बाद अब क्रिकेट जगत में एक नई बहस शुरू हो गई है कि आने वाले समय में रोहित शर्मा के बाद भारतीय टीम का टेस्ट कैप्टन कौन बनने वाला है। हमने एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि फ्यूचर में टीम इंडिया का व्हाइट बॉल कप्तान कौन होगा, जिसमें मैंने आपको बताया है कि अब भविष्य में आगे जाते हुए भारतीय क्रिकेट के वॉल्यूम को देखते हुए बीसीसीआई दो अलग अलग कप्तान बनाने पर विचार कर रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे जाते हुए बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह इस बात का ऐलान पहले ही कर चुके हैं कि भविष्य में हमें आगे जाते हुए कई बार दो अलग अलग टीमें भी दिखेंगी। ऐसे में अब टेस्ट क्रिकेट में भी यह सवाल आकर के खड़ा हो गया है कि कौन टीम इंडिया का कप्तान होगा और फिर उसका क्राइटेरिया क्या होगा। तो हम ऐसे ही तीन बड़े दावेदारों की बात इस वीडियो में करने वाले हैं जो कि भारतीय टीम के टेस्ट कप्तान बनने के बड़े दावेदार हैं, जिसमें पहला नाम है केएल राहुल, दूसरा नाम है जसप्रीत बुमराह और तीसरा नाम है विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। तीनों के ही प्रोज और कॉन्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और अंत में मैं आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा कि मेरे हिसाब से टीम इंडिया का टेस्ट कैप्टन बनने के लिए कौन सबसे सटीक ऑप्शन है। और आपको अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं कि आपके हिसाब से आप किसे रेड बॉल क्रिकेट में भारतीय टीम को लीड करते हुए देखना चाहोगे। सो विदाउट फर्दर डिले नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। भारत का टेस्ट कप्तान बनने के नंबर 1 कंटेंडर यानी कि केएल राहुल के प्रोस की बात करें तो केएल राहुल इज अ रेगुलर टेस्ट प्लेयर और ऑल फॉर्मेट वाइस कैप्टन में टीम इंडिया के केएल राहुल भी हैं। यानी कि केएल राहुल को भविष्य में आगे जाते हुए काफी टाइम से टीम इंडिया के कप्तान के तौर पर देखा जा रहा है, नॉट ओनली इन टेस्ट क्रिकेट बट ऑल्सो इन व्हाइट बॉल क्रिकेट। ऐसे में केएल राहुल साउथ अफ्रीका में टीम इंडिया की एक बार कप्तानी भी कर चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में हर जगह जाकर के रन्स भी बनाए हुए हैं। टी20 फॉर्मेट में भी वो टीम इंडिया के एक बड़े अहम सदस्य हैं और व्हाइट बॉल क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में वो मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यानी कि टफ जॉब केएल राहुल कर रहे हैं इन अक्रॉस फॉर्मेट्स। टेस्ट क्रिकेट में ओपन करवाना ले लो, मिडिल ऑर्डर में खेलना हो, वनडे क्रिकेट में, टी20 में भी ओपनिंग की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी वो आईपीएल में कर रहे हैं और आईपीएल से जुड़े हुए ही कुछ कॉन्स भी हैं जो केएल राहुल की कप्तानी के आड़े आ रहे हैं। अगर हम कॉन्स पर नजर डालें तो केएल राहुल की क्वेश्चंस रहते हैं हमेशा उनकी स्किल पर और उनका इंजरी प्रोन होना भी एक बड़ा अड़ंगा लगा सकता है उनके टीम इंडिया का कप्तान बनने में। 2016 का भारत में एक काफी लंबा टेस्ट सीजन था जब विराट कोहली का वो प्रॉपर होम सीजन था एज ए फर्स्ट टाइम कैप्टन ऑफ टीम इंडिया और वहां पर भी केएल राहुल ने इंजरी से काफी ज्यादा मैचेस मिस किए थे। उसके बाद उनको आजकल फिर इंजरी की शिकायत है, न्यूजीलैंड के सामने भी वो इंजर्ड थे और आखिरी टेस्ट मैच वो इंग्लैंड में भी नहीं खेल पाए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज भी नहीं खेल पाए हैं और कई बार इंजरी की शिकायत उनको रहती है। ऐसे में केएल राहुल का इंजरी प्रोन होना एक बड़ी समस्या बनकर के आ रहा है और यह भी देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या बीसीसीआई केएल राहुल को वनडे क्रिकेट और टी20 क्रिकेट के कप्तान के तौर पर देख रही है या फिर बीसीसीआई उनको ऑल फॉर्मेट कप्तान के तौर पर देख रही है। क्योंकि अमूमन भारत में ऑल फॉर्मेट कप्तानी हम बनाते हैं, एक ही कप्तान होता है जो तीनों फॉर्मेट की कप्तानी करता है। ऐसे में वही खिलाड़ी खेल सकता है जो तीनों फॉर्मेट खेलता है, लेकिन आने वाले समय में किसी भी खिलाड़ी के लिए यह सस्टेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में केएल राहुल खेलते तो हर फॉर्मेट हैं, लेकिन क्या वो टेस्ट के कप्तान बनेंगे, इस बारे में अब सवाल जरूर खड़ा हो गया है। अब दूसरे कंटेंडर यानी कि जसप्रीत बुमराह के प्रोस की बात करें तो केएल राहुल की तरह वो भी टेस्ट टीम के एक रेगुलर प्लेयर हैं, फास्ट बॉलिंग में लीडर ऑफ द पैक भी वो हैं और उनके पास गुड क्रिकेटिंग ब्रेन है, ऐसा मानना है बीसीसीआई के कई पद अधिकारियों का। और इसी वजह से श्रीलंका के खिलाफ जब केएल राहुल अनअवेलेबल थे तो रोहित शर्मा के डेप्यूटी के तौर पर जसप्रीत बुमराह को ही टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया का वाइस कैप्टन बनाया गया था। और अब जब केएल राहुल अनअवेलेबल हुए, रोहित शर्मा अनअवेलेबल हुए तो इंग्लैंड में हुए इस अहम टेस्ट मैच में भी जस्सी बुमराह को ही टीम इंडिया की कप्तानी दी गई। हालांकि उनकी कप्तानी कोई टॉप लेवल की नहीं रही, कई चूक उन्होंने की है, लेकिन एज ए कैप्टन इतने इंपॉर्टेंट मैच में वो भी एक डिसाइडर जो आप खेल रहे हो, जहां पर आपका इतिहास बनाने का मौका हो, यू हैव टू गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू जसप्रीत बुमराह।
लेकिन जसप्रीत बुमराह काफी समय से टीम इंडिया की गेंदबाजी आक्रामक को लीड कर रहे हैं और वहीं से यह चीज निकल करके आती है बीसीसीआई के सामने कि जसप्रीत बुमराह आगे जाते हुए भविष्य में आपके कप्तान बन सकते हैं। और बेन स्टोक्स भी एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है जो कि इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन है, और पैट कमिंस जो कि एक ऑल एंड आउट फास्ट बॉलर है ऑस्ट्रेलिया के, वो भी टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी कर रहे हैं। ऐसे में एक थोड़ा सा ट्रेंड भी ये आया हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में और जसप्रीत बुमराह भी इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन हर प्रोस के साथ कुछ कॉन्स भी जुड़े होते हैं। ऐसे में जसप्रीत बुमराह के भी दो बड़े कॉन हैं। पहला तो है कि वो एक प्रीमियर फास्ट बॉलर है और दूसरा है उनका वर्कलोड मैनेजमेंट। प्रीमियर फास्ट बॉलर होने के जहां बहुत सारे फायदे होते हैं, वहीं उसका सबसे बड़ा नुकसान यह हो सकता है कि आप कभी भी इंजर्ड हो सकते हो। और वर्कलोड मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखना होगा टीम मैनेजमेंट को, क्योंकि आपको 2 वर्ल्ड कप खेलने हैं। इस साल के एंड में आपको खेलना है T20 वर्ल्ड कप और 2023 में घर में आपको 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी खेलना है। और जसप्रीत बुमराह के करियर के ये 2 बड़े माइलस्टोन्स भी होने वाले हैं, क्योंकि वो अब ऐसे एज ग्रुप में आ गए हैं जहां पर ही इज नॉट टू यंग एंड ही इज नॉट गेटिंग ओल्डर ऑल्सो। और इस एज में ही हर प्लेयर अपने पीक पर होता है। ऐसे में जसप्रीत बुमराह भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने के लिए थोड़ा सा वाइड बॉल पर भी कॉन्सेंट्रेट जरूर करेंगे। आईपीएल में अपनी टीम का भी एक बहुत ही अहम हिस्सा है, यानी कि उनकी इंजरी का ध्यान रखना होगा और उनके वर्कलोड मैनेजमेंट का ध्यान भी रखना होगा। घर में वो ज्यादा टेस्ट सीरीज खेलते नहीं है, तो यह भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि जसप्रीत बुमराह के कप्तानी के आगे आकर के खड़ी हो जाए। तीसरे कंटेंडर यानी कि विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के प्रोस पर अगर नजर डालें तो बाकी 2 की तरह वो भी टेस्ट क्रिकेट के एक रेगुलर प्लेयर हैं। उसके अलावा वो टीम के विकेट कीपर भी हैं एंड ही हैज एज ऑन हिज साइड। हम सब जानते हैं कि ऋषभ पंत एक काफी युवा खिलाड़ी हैं और अभी उन्हें टेस्ट क्रिकेट में और भी कई मुकाम हासिल करने हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत के नंबर 1 टेस्ट विकेट कीपर बनने की तरफ वो काफी जोरों शोरों से आगे बढ़ रहे हैं और जल्द ही हमें यह होता हुआ दिखाई भी देगा। इंग्लैंड में सेंचुरी उन्होंने लगा रखी है 2, ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी है, गैबा में मैच विनिंग 89 उन्होंने मारा था। उसके अलावा साउथ अफ्रीका में बहुत ही मुश्किल कंडीशंस में उन्होंने सेंचुरी बनाई थी। सो ऋषभ पंत हैज एक्चुअली डन इट ऑल, जो भारत के किसी भी विकेट कीपर ने टेस्ट क्रिकेट में पहले नहीं किया है। उसके अलावा ऋषभ पंत अभी काफी ज्यादा युवा भी हैं और यही जहां उनका एक प्रो है, वहीं आगे जाते हुए यही उनका एक कॉन्स भी बन जाता है, जिस पर अगर हम नजर डालें तो ऋषभ पंत पहले तो कंसिडर्ड एज वे टू यंग, उसके बाद वो तीसरे नंबर पर आते हैं इन द पैकिंग ऑर्डर और अभी भी उनका एक लर्निंग कर्व चल रहा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 का कप्तान उनको बनाया गया था जब केएल राहुल अवेलेबल नहीं थे और दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान के तौर पर भी इस बार उन्होंने काफी ज्यादा गलतियां की थी। ऐसे में कई लोगों का ऐसा मानना है कि ऋषभ पंत भले ही विकेट कीपर है, गेम को अच्छा पढ़ते हैं। युवराज सिंह ऋषभ पंत के बहुत बड़े फैन है, उनका ऐसा मानना है कि भविष्य में ऋषभ पंत भारतीय टीम के कप्तान जरूर बनेंगे, लेकिन वो भविष्य अभी कितना दूर है इसका डिसीजन यहां पर बीसीसीआई को लेना है। अगर उनका यह मानना है कि ऋषभ पंत अभी 24 साल के हैं, अभी 2-3 साल कम से कम हमें उन्हें और सीखने को देने चाहिए, और अगर आप भारत के अलग अलग कप्तान बनाने पर विचार कर रहे हो तो क्या आप ऋषभ पंत को टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बनाना चाहते हो या फिर वाइट बॉल यानी कि T20 और ओडीआई फॉर्मेट में उनको आप आगे जाते हुए कप्तानी दोगे? यह भी बीसीसीआई को देखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर थोड़ी सी उनकी इमेच्योरिटी यहां पर दिखती है, इसका मतलब यह नहीं कि वो आगे जाते हुए कप्तान नहीं बन सकते, लेकिन एट प्रेजेंट अगर आपको रोहित शर्मा से 1.5 साल के अंदर ही कप्तानी लेनी है और अगली बार जब आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका इन कंट्रीज में जाओगे तो आप किसे कप्तानी दोगे, यह भी बीसीसीआई को जल्दी डिसाइड करना है। ऐसे में ऋषभ पंत यहां पर थोड़े से पछड़ते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। तीनों खिलाड़ियों का एनालिसिस करने के बाद अगर हम फाइनल रिजल्ट्स की तरफ देखें तो केएल राहुल हैज 2 प्रोस एंड 2 कॉन्स, वहीं जसप्रीत बुमराह के 3 प्रोस और 2 कॉन है और ऋषभ पंत के भी 3 प्रो और 3 कॉन है। यानी कि यहां पर जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों को पछाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मेरा भी ओपिनियन यही है कि आगे जाते हुए हमें जसप्रीत बुमराह को ही टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया का कप्तान बनते हुए देखना चाहिए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ना सिर्फ आपके टेस्ट क्रिकेट के एक रेगुलर प्लेयर हैं, वो आपके इस टेस्ट टीम की सबसे मेन, सबसे बड़ी कड़ी हैं। मोर इंपॉर्टेंट देन ऋषभ पंत, मोर इंपॉर्टेंट देन केएल राहुल एंड मोर इंपॉर्टेंट देन विराट कोहली। और मेरे हिसाब से इस समय भारतीय टीम के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं जसप्रीत बुमराह। अब आप लोग यहां पर यह सवाल करोगे कि जसप्रीत बुमराह एक फास्ट बॉलर हैं, उनकी इंजरी का क्या, और अगर जसप्रीत बुमराह को टेस्ट कप्तान बनाया जाता है तो क्या वो भारत में टेस्ट मैचेस खेलेंगे? इससे उनके वर्कलोड मैनेजमेंट का क्या होगा? तो देखिए, जैसे मैंने
आपको आईपीएल की अपने कई एनालिटिकल वीडियोस में बताया था कि क्रिकेट इज गोइंग द फुटबॉल वे। जैसे आपने इस समय इंग्लैंड की तरफ भी देखा होगा कि बेसबॉल के आने के बाद, यानी कि ब्रेंडन मैकलम के इंग्लैंड का कोच बनने के बाद उनकी अप्रोच थोड़ी सी चेंज हुई है और एक सेट फॉर्मेट उन्होंने अपनाया है जो उन्होंने टी20 और ओडीआई क्रिकेट में किया था कि हम अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे, एंटरटेनिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे। तो कप्तान और कोच का यहां पर मेन काम अब होता है कि आप किन प्लेयर्स पर कितना ज्यादा ट्रस्ट करते हो। एक 15-20 खिलाड़ियों का आप पूल तैयार करते हो फॉर वेरियस कंडीशंस, और किस ब्रांड की आप क्रिकेट खेलना चाहते हो वो डिसाइड करते हो। क्या आप सेमी एग्रेसिव खेलना चाहते हो, क्या आप फास्ट बॉलर्स के साथ ज्यादा प्रेफर करते हो जो विराट कोहली करते थे, या आप महेंद्र सिंह धोनी की तरह टर्निंग पिचों पर स्पिनर से मैचेस जीतना चाहते हो, क्या आप मीडियम पेसर्स के साथ ज्यादा पसंद करते हो, क्या आप बैटिंग लंबी करना चाहते हो, या आप छोटी बैटिंग के साथ और ज्यादा गेंदबाजों के साथ खेलना चाहते हो। यह पैकिंग ऑर्डर डिसाइड करना होता है किसी भी कप्तान को, और जहां पर जरूरत होती है जसप्रीत बुमराह की, वहां पर वो हमेशा अवेलेबल रहते ही हैं। और जहां तक बात है इंजरी की, तो इंजरी तो केएल राहुल को भी हो सकती है, इंजरी तो विराट कोहली को हो गई थी साउथ अफ्रीका में, रोहित शर्मा भी आपके हरदम फिट नहीं रहते हैं, और ऋषभ पंत भी ऑल फॉर्मेट प्लेयर है। तो ऑल फॉर्मेट प्लेयर की वैसे भी आप फिटनेस की गारंटी नहीं ले सकते, और इस मामले में तो मेरा मानना है कि जसप्रीत बुमराह थोड़े से लकी हैं, क्योंकि भारत में जब आप टर्निंग ट्रैक्स पर खेलोगे तब तो आप जसप्रीत बुमराह के बिना भी टेस्ट मैच जीत लोगे। आप वाइस कैप्टन को प्रमोट कर दो और आप उनके वर्कलोड मैनेजमेंट को भी देख लोगे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आगे जाते हुए आप उसी गेंदबाज को, उसी प्लेयर को कप्तान बनाना चाहोगे जो कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, हर जगह आपका नंबर 1 प्लेयर हो, जो कि जसप्रीत बुमराह है। सबसे पहले टीम शीट पे नाम उन्हीं का लिखा जाएगा, और उसके अलावा ऋषभ पंत और केएल राहुल को आप उनके डिप्यूटी के तौर पर देख सकते हो। और अगली बार जब आप फॉरेन कंडीशंस में जाओगे तो मेरा मानना है जसप्रीत बुमराह आपके एक बार फिर से सबसे मेन कड़ी होंगे, और इसी वजह से मेरा मानना है कि जसप्रीत बुमराह शुड बी द नंबर 1 कंटेंडर फॉर द टेस्ट कैप्टेंसी। तो अब इस पूरे मामले पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि क्या आप भी ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस और इंग्लैंड के बेन स्टोक्स की तरह एक फास्ट बॉलर को ही भारतीय टीम का कप्तान बनते देखना चाहते हो, या फिर आप केएल राहुल और ऋषभ पंत में से ही किसी एक को प्रेफर करोगे फॉर द टेस्ट कैप्टेंसी? जहां तक बात है श्रेयस अय्यर की, तो श्रेयस अय्यर भी इस लिस्ट में ऊपर आ सकते हैं, काफी तेजी से आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए अब उन्हें इंतजार करना होगा भारत के अगले ओवरसीज टूर का, और वहां पर दबा के उन्हें रन खड़काने होंगे। क्योंकि अगर श्रेयस अय्यर ऐसा नहीं करते हैं तो इस समय जो उनकी इमेज बन गई है कि ही डज नॉट प्ले फास्ट बॉलिंग वेल, खास करके शॉर्ट पिच बॉलिंग और स्विंग के खिलाफ भी थोड़ी सी उनकी समस्या रहती है, तो श्रेयस अय्यर के लिए इस पैकिंग ऑर्डर में ऊपर आना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन ही स्टिल हैज एज ऑन हिज साइड, और भविष्य में क्या होगा ये किसी ने नहीं देखा। लेकिन इस समय मेरे हिसाब से जस्सी बुमराह शुड बी द नंबर 1 कंटेंडर। आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, सपोर्ट माय वर्क। इसी तरीके की डेप्थ एनालिटिकल वीडियोस मैं आपके लिए लेने वाला हूं। जैसे जैसे आगे जाते हुए वर्ल्ड टी20 हमारे नजदीक आ रहा है, धीरे धीरे हमारा कंटेंट भी चैनल पर बढ़ने वाला है। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।